नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका द फ्लिक्स लाइफ में। आज मैं बात करूंगा हॉलीवुड की ये साल की सबसे बड़ी फिल्म टेनेट की, जिसे क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है। टेनेट टेनेट का मतलब होता है प्रिंसिपल या बिलीफ, मतलब एक सिद्धांत और एक ऐसा विश्वास जो हमें किसी रिलीजन पे होता है, किसी फिलोसफी का होता है। दोस्तों, अगर आपने क्रिस्टोफर नोलन की फिल्में नहीं देखी तो आप जल्द से जल्द देख लीजिए। मुझे उनकी इंसेप्शन, इंटरस्टेलर और मोमेंटो ये फिल्में काफ़ी पसंद आई थी। फिल्म इंसेप्शन में हमें ड्रीम विद इन अ ड्रीम का कंसेप्ट काफ़ी आसान तरीके से डायरेक्टर ने समझाया था। फिल्म इंटरस्टेलर में टाइम, स्पेस, ग्रेविटी का कंसेप्ट था। और फिल्म मोमेंटो में एक आदमी जो अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गई है, वो कैसे जीता है, उसकी कहानी थी। इसी फिल्म का कंसेप्ट लेके गजनी मूवी बनाई गई थी। तो क्रिस्टोफर नोलन के फिल्मों की जितनी बात की जाए उतनी कम है। उनकी फिल्मों का क्लाइमेक्स का भी एक अलग ही अंदाज होता है। ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं वो कि क्या स्टोरी होगी, आप ही गेस कर लो। तो चलिए अभी बात करते हैं टेनेंट की। ये एक डिटेल एनालिसिस करने वाला वीडियो है जिसमें हम फिल्म की स्टोरी समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेलर की शुरुआत में हमें मुंबई की एक बिल्डिंग दिखाई गई है जहाँ पे जॉन वॉशिंगटन और रॉबर्ट पैटिंसन जो मेन कैरेक्टर है वो एक बिल्डिंग में घुसते हैं। अगले सीन में ये जॉन वॉशिंगटन को कुछ ग्रुप के लोग टॉर्चर कर रहे हैं और ट्रेन भी बैकवर्ड जा रही है, मतलब टाइम भी बैकवर्ड जा रहा है। यही तो इस फिल्म की कहानी है। टेनेंट शायद से कोई डिवाइस है जो वक्त को आगे या पीछे करके इवेंट को पहले जैसा ठीक कर सकता है। तो बाद में जॉन वॉशिंगटन को पूरे ग्रुप के लोग एक टैबलेट देके मार देते हैं। लेकिन ट्रेलर के अगले सीन में हॉस्पिटल में जॉन जिंदा होता है। एक्चुअली ये लोग जॉन का टेस्ट कर रहे हैं कि वो इन्फॉर्मेशन लीक करता है कि नहीं। वो टेस्ट में जॉन पास होता है और फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। और ट्रेलर के सीन में मुंबई के कुछ बिल्डिंग का सीन दिखाया गया है और कुछ मेन कैरेक्टर्स ब्रीफकेस लेके जा रहे हैं। शायद वो एक डिवाइस ही है जो टाइम को बैकवर्ड लेके जाता है। तो अगले सीन में हमें हैरी पॉटर की एक्ट्रेस दिखती है जिनका नाम है स्लेमेंस, और वो एक लैब में काम कर रही है और वो जॉन वॉशिंगटन के साथ बात करती है और बोलती है कि शायद तुम लोग वर्ल्ड वॉर 3 रोकने की कोशिश कर रहे हो। अगले सीन में कुछ कार्स बैकवर्ड जा रही है। एक कार का एक्सीडेंट होता है लेकिन वो फिर से बैकवर्ड जाके अपनी प्रॉपर पोजीशन में आ जाती है। और नेक्स्ट सीन में एक पार्टीशन है, शायद एक रूम में, जहाँ रॉबर्ट पैटिंसन और जॉन वॉशिंगटन बातें कर रही है कि यहाँ पे कुछ हुआ है, शायद बुलेट फायरिंग हुई है। और तभी कुछ ब्लैक सूट पहने हुए कमांडो बैकवर्ड आ जाते हैं और जॉन और रॉबर्ट उनके बुलेट वापस कैच करके उन्हें रोकते हैं। तो ट्रेलर ख़त्म होते वक्त बैकग्राउंड में वॉइस ओवर आता है जो कहता है कि समझने की कोशिश मत करो, सिर्फ महसूस करो। तो बिल्कुल ट्रेलर ख़त्म होते वक्त हम यही कर सकते हैं, सिर्फ समझने की कोशिश हम बिल्कुल नहीं कर सकते। सिर्फ फिल्म में जो दिखाया जा रहा है वो हम महसूस कर सकते हैं कि टाइम बैकवर्ड जा रहा है, टाइम फॉरवर्ड जा रहा है, यही। तो चलो बढ़ते हैं हम सेकंड ट्रेलर के यहाँ पे, जहाँ पे कुछ शिप्स दिखाई गई है जो बैकवर्ड जा रही है। और आप अगर प्रॉपरली नोटिस करोगे तो विंड मिल्स भी बैकवर्ड जा रही है, घूम रही है, वो बैकवर्ड्स घूम रही है। एक शिप में है जॉन वॉशिंगटन, वहाँ पे एक कैरेक्टर जिनका नाम है मार्टिन, वो उनको बोल रहे हैं कि टेनेंट से कुछ अच्छे दरवाजे खोलेंगे और कुछ बुरे भी दरवाजे खोलेंगे, तुम्हें इसको केयरफुली यूज़ करना है। तो अगले सीन में किचन में फाइट सीन दिखाया गया है जहाँ पे एक लेडी के बॉडीगार्ड के साथ जॉन की फाइटिंग होती है। पर शायद एलिजाबेथ जो कैरेक्टर है उनके पास भी टेनेंट
डिवाइस है जो टाइम को आगे और पीछे कर सकता है, और वो उसका यूज़ करके शायद भाग जाती है। और वही रैंडम सीन्स हमें दिखाया गया है जो पहले ट्रेलर में ही थे। बाद में एक लेबोरेटरी का सीन है जहाँ पे सैलेंस और जॉन वॉशिंगटन का कॉन्वर्जेशन होता है, जहाँ पे वो वर्ल्ड वॉर 3 से भी कुछ बुरा प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले सीन में ही हमें कुछ एक रशियन इंटरनेशनल की जो शायद विलन है फिल्म का, उसके बारे में भी उसकी झलक मिलती है हमें। तो ट्रेलर के अगले सीन में रॉबर्ट पैटिंसन और जॉन वॉशिंगटन के बीच में कॉन्वर्जेशन हो रहा है, जहाँ पे रॉबर्ट पैटिंसन बोल रहा है कि वो टाइम फॉरवर्ड के एक्सपर्ट है, और जॉन बोल रहा है कि वो इन्वर्जन के एक्सपर्ट है, मतलब बैकवर्ड टाइम के एक्सपर्ट है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। अगले ही सीन में हमें जॉन वॉशिंगटन और रशियन इंटरनेशनल के बीच में कॉन्वर्सेशन दिखाया गया है, जहाँ पे रशियन इंटरनेशनल जॉन को पूछता है कि आप कैसे मरना पसंद करोगे। तो जॉन उस पर आंसर देता है कि मैं बूढ़े होकर मरना पसंद करूँगा। तो उसके ऊपर रशियन इंटरनेशनल बोलते हैं कि तुमने गलत प्रोफेशन चूज़ किया है। ओके, तो अगले ही सीन में हमें डिम्पल कपाड़िया जी दिखती है, जो कहती है कि फ्यूचर के लोगों को टेनेट की ज़रूरत है। ओके, तो अगले ही सीन में हमें एक टेररिस्ट का अटैक दिखाया गया है, जो कि एक स्टेडियम में है, जहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट भी होता है। क्लियर नहीं है कि कौन बॉम्ब ब्लास्ट करता है। तो ट्रेलर के लास्ट सीन में रॉबर्ट और जॉन का कॉन्वर्सेशन दिखाया गया है, जहाँ पे रॉबर्ट बोलता है कि मुझे एक बिग प्लेन क्रैश करना है। तो जॉन उस पर पूछता है कैसे करोगे। तो उस पर रॉबर्ट जवाब देता है कि वो थोड़ा ड्रामेटिक है। तो मैं दोनों ही ट्रेलर को देख के ये प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि फिल्म में 2 ग्रुप हैं। एक जॉन का ग्रुप जिसमें रॉबर्ट पैटिंसन है, डिम्पल कपाड़िया जी हैं, जो कि अच्छे लोग हैं, वो बुरे लोगों से लड़के वो दुनिया में शांति बनाना चाहते हैं। और दूसरा ग्रुप है एक रशियन ग्रुप, जिसमें मिस्टर कैनेट है, जो कि बुरे लोगों के साथ है, कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी भी करते हुए दिखे जा रहे हैं, और कुछ बड़ा वर्ल्ड वॉर 3 से भी कुछ बुरा करने वाले हैं, जिससे दुनिया को खतरा है। और इन दोनों ग्रुप में जो भी बैटल्स होती है, मुंबई में होती है या शिप में होती है, एक बड़े रेड रूम में होती है, या फिर स्टेडियम में होती है जहाँ पे टेररिस्ट अटैक भी दिखाया गया है, यही फिल्म में पूरी स्टोरी रहेगी शायद से। मेरा प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है। और मज़े की बात ये होने वाली है, फिल्म में ट्रेलर से तो हमें थोड़ी बहुत कहानी और प्लॉट समझ में आ जाता है, पर जो फिल्म की थीम है टाइम ट्रैवल, फिल्म कैसे शुरू होगी और कैसे ख़त्म होगी, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो आशा करते हैं कि गवर्नमेंट लॉकडाउन जल्दी ओपन करे और हम सब मिलके ये फिल्म थिएटर में जाके देखें, क्योंकि थिएटर में ही देखने का मज़ा ऐसी फिल्म है टाइम ट्रैवल की बहुत ही मज़ा आता है। तो फाइनल में यही बोलूँगा कि शायद मेरा प्रेडिक्शन गलत भी हो, फिल्म की कहानी कुछ और भी हो, पर आशा करते हैं कि फिल्म बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये बहुत बड़े डायरेक्टर ने डायरेक्ट की है, क्रिस्टोफर नोलन ने। तो फिल्म देखिए और मुझे बताइए कैसी लगी आपको। तो होपफुली आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी फीडबैक हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना। यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो मूवी देखिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।